कौन सी टीम जो 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन अपने स्तर पर अपने गांव में भी टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, तो वही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डीडी ब्रदर्स को यहाँ पर पहला पेनल्टी किक करने का मौका मिला है। अब देखना होगा रोलेक्स एफसी के गोलकीपर किस तरीके से इस गेम को बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही जाने माने 8 नंबर सर्जित हमारे डीडी ब्रदर्स की टीम यहाँ पर पहला किक करने के लिए तैयार हुए हैं। देखते ही ये पहला किक शानदार तरीके से गोल में तब्दील करते हुए डीडी ब्रदर्स की टीम अब यहाँ रोलेक्स ब्रदर्स के पक्ष में गेंद आने वाली है। देखना होगा रोलेक्स ब्रदर्स की टीम के कप्तान किस खिलाड़ी को पहला किक करने का मौका देते हैं। तो रवि जी, आपको क्या लगता है किस खिलाड़ी को पहला किक करने का मौका देंगे? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ जर्सी नंबर 3 पर श्याम, जो एक बेहतरीन मिडफील्डर के तौर पर आज अपनी टीम को फाइनल तक ले आने में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं आज के दिन में। तो कप्तान ने जिम्मेदारी उनको दी है कि हम 1-0 से पीछे चल रहे हैं। हम उस 1-0 को आपके माध्यम से, आपके किक के माध्यम से बराबरी पर लाएंगे। फिलहाल तो श्याम तैयार, गोलकीपर भी तैयार है। आप देखने वाली बात कि श्याम की जीत होगी या गोलकीपर की। गोलकीपर की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पर 1-1 की बराबरी करने में सक्षम रहे हमारे रोलेक्स एफसी के प्लेयर। फिर से 2-1 की बढ़त दिलाने के लिए आगे आ चुके हैं। कप्तान ने भरोसा भी जताया खेल के दौरान अच्छा प्रदर्शन इंटरव्यू को जितवाते हैं प्लेयर को एनवायरमेंट से बैठना है एंड दो को पानी बोल के आने के मतलब ये सब्सक्राइबर को बड़ा है ना 3 महीने रखेंगे 3 महीने का होना चाहिए ना पूरे देखने वाली बात होगी। लाल जर्सी नंबर 17 किक के लिए तैयार और अच्छी किक, शानदार लाजवाब किक यहाँ पर डीडी ब्रदर्स 17 नंबर जर्सी रवाड़ा इशारों में गोलकीपर को चकमा दे दिए। यही तो होता है पेनल्टी, जहां खिलाड़ियों में जुनून होता है और गोलकीपर को चकमा देने का एक जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी होता है, अगर उसमें सफल किक का एक बेहतरीन नजारा। जी हाँ, फिलहाल फिर से किक के लिए तैयार रोलेक्स एफसी जर्सी नंबर 4 पर एक बेहतरीन डिफेंडर के रूप में आज के दिन में जर्सी नंबर 4 अपना प्रदर्शन इस मैदान पर दिखा चुके हैं। फिलहाल तो एक पेनल्टी किक यहाँ डीडी ब्रदर्स के गोलकीपर को देखना होगा कि क्या इस गेंद को रोक पाते हैं या ये गेंद गोल जाल में तब्दील हो जाएगी। ये शानदार किक रोलेक्स एफसी के द्वारा और गेंद को गोल जाल में प्रवेश कराया। जी हाँ, रोलेक्स एफसी थोड़ी सी अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि गोलकीपर अब तक एक भी गेंद बचाने में सफल नहीं हुए, तो टीम के कैप्टन सुनील सुमरू जी, उनका मानना है कि मैं फिलहाल प्रयास करता हूँ, काफी एक बचाव अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरे लिए, हमारी टीम के लिए एक अवसर बनेगी कि मैं यहाँ से अपनी टीम को जीत सुनिश्चित कर सकता हूँ। काफी अनुभव खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं सुनील सुमरू जी, और अब सुनील के कंधों में सारा दारोमदार है कि किस तरह से टीम प्लेयर्स गेंद को रोका जाए। उनके कंधों में ये दारोमदार दिया गया है। अब सुनील को देखना होगा दारोमदार को किस तरह से निभाते हैं, कितनी बखूबी से बहुत टाइम लगा ना दारोमदार को निभाते हैं। डीडी ब्रदर्स के पक्ष में गेम है 12 नंबर सर्जित डीडी ब्रदर्स खिलाड़ी को किक करने का यहाँ पर मौका मिला है। देखना होगा किस तरह से यहाँ पर सुनील की जीत होती है। 12 नंबर जर्सी एक लाजवाब किक, क्या करेगा सुनील भी जब किक हो इतना भयानक। अब यहाँ पर रोलेक्स एफसी के टीम कप्तान को देखना होगा कि किस खिलाड़ी को चुनते हैं। उन्होंने 14 नंबर जर्सी सर्जित विकास को चुना है। ये भी डिफेंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। आप देखना होगा विकास जिस तरह से गेंद को क्लियर करते हैं डिफेंडर की लाइन से, उस तरह से यहाँ पर गेंद को क्लियर कर गोल पोस्ट में दाग पाएंगे कि नहीं, या देखना हमारे लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से चूकना माने रोलिंग एफसी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ से गोल पोस्ट में गेंद को दागना, यानी बराबरी की स्थिति में दोनों ही टीमें यहाँ पर आ जाएगी और एक गेंद के माध्यम से हमें परिणाम देखने को मिलेगा। ये एक शानदार, जिस तरह से हम विकास जी को जानते थे उसी तरह यानी आप ठीक कीजिए, अगर मैं बचा लेता हूँ। 3-3 प्लेंटी में दोनों टीमों ने बराबर स्कोर किया, जिसकी वजह से जो है अभी सडन डेथ होने वाली है। तो सबसे पहले किक लेने के लिए आएंगे टीटी ब्रदर्स की टीम। देखते हैं कौन प्लेयर आता है। तो इस फाइनल का जो लुत्फ दोनों ही खिलाड़ियों की टीम उठा रहे हैं और लुत्फ का आनंद उन्हें नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 नंबर सरजीत टीटी ब्रदर्स द्वारा अपने भरोसेमंद खिलाड़ियों को भेजा गया, यहाँ पर फाइनल शॉट मारने के लिए। आप देखना होगा 2 नंबर जर्सी सरजीत टीटी ब्रदर्स के खिलाड़ी की जीत होती है या गोलकीपर की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर सुनील जी की जीत होती है। जी हाँ, सुनील का एक और प्रयास। फिलहाल तो जर्सी नंबर 2 अपनी किक लेने के लिए तैयार टीटी ब्रदर्स के लिए। क्या स्कोर कर पाएंगे जर्सी नंबर 2? जवाब स्कोर यहाँ पर आप रोलेक्स एफसी को भी बेहतरीन इस खिलाड़ी को फाइनल प्लेइंग के लिए भेजते हैं। और जी हाँ, सुनील जी पर उन्होंने भरोसा जताया और सुनील जी को फाइनल करने का एक सुनहरा अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। रोलेक्स एफसी के लिए कहीं ना कहीं ये अंतिम किक बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप चूक जाते हैं तो डायरेक्ट आपको फाइनल हार का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ से आप गोल कर देते हैं तो आप बराबर की स्थिति में आ जाते हैं। ये शानदार किक रोलेक्स उनसे गोलकीपर ने कहा मैं ही प्रयास कर लेता हूँ। फिलहाल गोलकीपर दोनों के भिड़ंत अब आमने सामने। एक समय अपने गोल को बचाने के क्रम में दोनों ही अपने खेमे में आसपास से बहुत दूर, लेकिन अब तो आमने सामने आ गए हैं। एक शेर तो दूसरा सवा शेर रवि जी हाँ बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी टीटी ब्रदर्स के गोलकीपर कमाल करते हैं या रोलेक्स एफसी के गोलकीपर। फिलहाल तो जर्सी नंबर 5 पर टीटी ब्रदर्स के गोलकीपर किक लेने के लिए तैयार है और बेहतरीन यहाँ महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समीर वो खेल के दौरान आज के दिन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। समीर को फिलहाल पेनल्टी का एक अवसर उन्हें प्रदान किया गया है। दबाव में जो निखरते हैं उन्हें ही असली खिलाड़ी कहा जाता है, और जो दबाव में निखरते हैं वो मानसिक रूप से थोड़ी सी कमजोरी में गिने जाते हैं। अब देखना होगा रोलेक्स खिलाड़ी दबाव में निखर रहे हैं और देखते ही देखते दबाव में ये निखर गोल को गेंद पोस्ट में जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ पर टीटी ब्रदर्स की गेम क्या कर पाती है। अब ये पेनल्टी यहीं तक स्थगित होगी या आगे भी चलती रहेगी, या टीटी ब्रदर्स के 6 नंबर खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करती है। ये जबरदस्त गोल आपको पुनः रोलेक्स, ये सुनहरा मंजर हमें फिर से देखने को मिल रहा है। जिस तरह टीटी ब्रदर्स की टीम के गोलकीपर ने किक मारा था, क्या उसी प्रकार रोलेक्स एफसी के गोलकीपर भी किक मारकर उसी प्रकार गेंद को गोल पोस्ट में डाल सकेंगे कि नहीं, ये हमें देखना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा रोलेक्स एफसी की गेंद गोलकीपर क्या कर पाते हैं। ये भी शानदार। जी हाँ बिल्कुल। फिलहाल जर्सी नंबर 3 में टीटी ब्रदर्स के लिए यहाँ से क्या बचाव कर पाएंगे रोलेक्स एफसी के गोलकीपर, ये देखने वाली बात। और रोलेक्स एफसी अगर बचा पाती है तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर बनेगा जीत अर्जित करने का। फिलहाल तो जर्सी नंबर 3 पर टीटी ब्रदर्स के लिए किक लेने के लिए तैयार है बहुत ही बेहतरीन बचाव किक लेने वाले खिलाड़ी पर। अब दबाव थोड़ी सी टीटी ब्रदर्स के लिए ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि वो अब बारह गए हुए हैं।
यहाँ पर देखना होगा रोलिक्स एफसी इनके टीम के कप्तान ने 11 नंबर जर्सी खिलाड़ी पर भरोसा जताया है। क्या वो इस गेंद को गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं?